हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट साइंस पढ़ने जा रहे हैं। जो ये क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी की बुक है, जिसका फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे और सारे चैप्टर इसके बारी बारी करके पढ़ेंगे अलग अलग वीडियो में। तो सबसे पहला चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसमें फूड के बारे में बेसिकली पढ़ना है और हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसका मतलब है कि फूड आते कहाँ से हैं। जैसे फूड हम लोग घर पे बनता है हमारे, तो उसमें क्या पड़ता है और कैसे बनता है, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें दिया हुआ है अच्छे से। उसको पढ़ेंगे। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। मतलब तुमने जैसे पूछा जाता है बच्चों से कि आज अपने घर पे क्या खाया, तो बच्चे अलग अलग जवाब देते हैं। तो जैसे बोलते हैं फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे। बच्चे आपस में पूछते हैं कि जैसे आपके दोस्त ने क्या खाया है आज और क्या बना था। तो यही इसमें बेसिकली यही है, फूड के बारे में पूरा दिया हुआ है। जिसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे फूड वैरायटी। फूड वैरायटी यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट इन द आइटम दैट वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। मतलब यहाँ पे अपने फ्रेंड से पूछने के लिए स्कूल में बोला जा रहा है कि तुम पूरे दिन भर में क्या खाते हो। जैसे हम लोग दिन भर में तो एक ही फूड खाते नहीं हैं, सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग फूड खाते हैं। जैसे सुबह के मील को ब्रेकफास्ट कहते हैं और दोपहर को मील को लंच कहते हैं, रात में डिनर खाते हैं। तो उसमें अलग अलग फूड खाते हैं। तो ऐसे ही इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से मतलब कि फूड कैसे बनते हैं, उसमें क्या पड़ता है। देयर सीम टू बी सो मच वेराइटी इन फूड दैट वी ईट, व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड अप ऑफ। जैसे हम लोग अलग अलग तरीके की फूड खाते हैं, तो क्या वो सारे फूड एक ही चीज़ से बने होते हैं? नहीं, वो अलग अलग चीज़ से बने होते हैं। जैसे थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट वाटर, जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल राइस। जैसे क्या होता है कि हम लोग को चावल बनाना होता है, सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। मतलब उसमें क्या है, एक वो चावल चाहिए और पानी चाहिए, बस चावल हमारा तैयार हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड अप ऑफ विद मेनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल साल्ट स्पाइसेस ऑयल एंड सो ऑन। लेकिन जैसे हम लोग को सब्जी बनाना हो चाहे करी बनानी हो, तो हम लोग को उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे वहाँ पे वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 2 दी गई है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम। List them in table 1.2 and some example are given here. Add some more item to this list. क्या करना है इसमें देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है रोटी चपाती, जिसमें रोटी को चपाती भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे हमें क्या चाहिए, आटा और वाटर। बस आटा क्या करना है, आटे में पानी डाल के उसको गूँथना है, फिर हमें रोटी बनानी है, रोटी हमारी तैयार हो जाती है। तो इसमें सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। और दूसरा देखिए, इसमें दाल दिया हुआ है, तो दाल में क्या चाहिए, पल्सेस, जो अलग अलग तरीके की दाल आती हैं। उसमें पानी चाहिए, साल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी भी डालते हैं लोग और थोड़ा मोड़ा मसाला भी डालते हैं। और यहाँ पे देखिए एक ब्लैंक दिया हुआ है, जहाँ पे अपने से कुछ भी भर सकते हैं हम। उसके बाद देखिए यहाँ पे what do we find, do we find some ingredient common from different food item, discuss in class। जैसे क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो अधिकतर सभी चीज़ों में पड़ते हैं। तो उससे बच्चे क्या करेंगे, आपस में डिस्कस करते हैं। जैसे क्या होता है कि नमक होता है, जैसे दाल में भी पड़ेगा नमक, सब्जी में भी पड़ेगा। तो नमक यहाँ पे कॉमन हो गया। पानी अब सब्जी में भी पड़ता है, पानी दाल में भी पड़ता है, पानी वहाँ पे आटे में भी गूँथने में पड़ता है, तो वहाँ पे भी वो कॉमन हो गया। तो ऐसे ही ये यहाँ पे बोल रहा है। फूड मटेरियल एंड सोर्स। अब फूड मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे और उसके सोर्स पढ़ेंगे। क्या हमारे पास एक ही सोर्स होता है? नहीं, जैसे हमारे पास प्लांट सोर्स भी होता है फूड के लिए और एनिमल सोर्स भी होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स हमारा प्लांट ही है। क्यों, देखिए यहाँ पे, इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेज द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट that we listed in table 1.2, fruits and vegetable from instant, where do they come from? Plants, of course. What are the source of rice, wheat? You may have seen paddy or wheat field with raw and raw of field plant, which give us these grain. And then there are food items like milk, egg and meat which come from animal। देखिए इसमें दिया हुआ है कि जैसे क्या होता है कि हमें जो दाल हो गया, चाहे ये चावल हो गया, चाहे गेहूँ हो गया, ये सारे हमें कहाँ से हैं मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। लेकिन वहीं पे देखिए, जैसे मिल्क हो गया, अंडा हो गया, मीट हो गया, और ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। तो हमें प्लांट एंड एनिमल दोनों हमारे फूड के सोर्स होते हैं। अब देखिए एक्टिविटी 3 दी गई है। लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम एंड द इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्स। सम एग्जांपल आर सो। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये किसका, ये धान की खेती है। और यहाँ पे देखिए क्या है, सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स, पैडी फील्ड, व्हीट ग्रेन ट्रांसपोर्टेड। जैसे व्हीट हो गया चाहे गेहूँ हो गया, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे इडली है, तो फूड आइटम इडली, इडली किससे बनती है,
हमें पता ही है कि इंग्रेडिएंट इसमें क्या पड़ता है, राइस पड़ता है, उड़द दाल पड़ती है, साल्ट पड़ता है और वाटर पड़ता है। तो इसमें सोर्स क्या हो गया, प्लांट भी हो गया, उसके बाद यहाँ पे वाटर सोर्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए चिकन करी कैसे बनता है, तो इसमें चिकन चाहिए, स्पाइस चाहिए, ऑयल ऑयल घी या वाटर मतलब उसमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे सोर्स क्या हो गया, एनिमल हो गया, और ये स्पाइसेस हो गए, देखिए ये प्लांट से मिलता है हमें, और ऑयल घी हमें प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए खीर हो गया, खीर कैसे बनता है, उसके लिए इंग्रेडिएंट हमें मिल्क, राइस, शुगर चाहिए होता है, जो हमें कहाँ से मिलता है, तो राइस तो प्लांट से हो गया, मिल्क एनिमल से हो गया। और यहाँ पे शुगर कैसे बनता है आपको पता ही होगा, जैसे यहाँ पे गन्ने से बनता है शुगर, तो वो भी प्लांट का सोर्स हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। अब एक्टिविटी 3 से आपने क्या समझा, प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड egg, cow, goat and buffalo are some common animal which give us milk. Milk and milk product like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animal which give us milk? देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या है, प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड, मतलब जैसे ग्रेन्स हो गया, अनाज मतलब जो भी होते हैं, सीरियल्स जो भी ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल, सब्जियाँ, फ्रूट्स, ये सारे सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। और हमें एनिमल क्या कह देते हैं, मिल्क, मीट, एग। तो ये हमें मिल्क कहाँ से मिलता है, काऊ से भी मिलता है, गोट से भी मिलता है और बफेलो से भी मिलता है। और सब ऐसे भी एनिमल भी होते हैं जो हमें मिल्क देते हैं, जैसे वहाँ पे रेगिस्तान में वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे उसका कैमल का मिल्क, और पहाड़ी इलाकों में लोग यहाँ पे याक का मिल्क पीते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट ही दिया हुआ है यहाँ पे। तो पहले ये पढ़ते हैं, प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब हम लोग कौन कौन से एनिमल का पार्ट्स, अरे प्लांट का पार्ट यूज़ करते हैं खाने के लिए, और एनिमल प्रोडक्ट एज फूड क्या क्या यूज़ करते हैं उसे देखेंगे। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल। हम लोग बहुत ऐसी वेजिटेबल खाते हैं जो लीफी होती हैं। जो लीफ क्या होता है कि जो वो किसका पार्ट होता है, प्लांट का ही पार्ट होता है। वी ईट मेनी लीफ वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, सम टाइम रूट्स, सम टाइम स्टेट एंड इवन फ्लावर। क्या है कि हम लोग प्लांट एक ऐसा सोर्स है फूड का जिसका सिर्फ हम लोग बस लीफ या उसके स्टेम को ही नहीं खाते, उसके हर पार्ट को खाता है, बट अलग अलग प्लांट के। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हम लोग कौन कौन से प्लांट के कौन कौन से पार्ट को खाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फ्लावर डीप्ड इन द राइस पेस्ट एंड ड्राइड इट, सम प्लांट्स हैव टू आर मोर एडिबल। जैसे क्या होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, एडिबल क्या होता है, देखिए यहाँ पे एडिबल पहले आप लोग समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये प्लांट दिया हुआ है, तो प्लांट के जो ये मिट्टी के अंदर वाला पार्ट है इसको रूट सिस्टम कहते हैं, और जो रूट मिट्टी के ऊपर वाला पार्ट है इसको सूट सिस्टम कहते हैं। तो ये देखिए सूट, यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट, इसको ऊपर वाले को प्राइमरी रूट बोलते हैं। ये देखिए बड है, और यहाँ पे ये जो बीच में गई हुई है इसको स्टेम बोलते हैं। तो यहाँ से जो ये पत्ती निकली हुई है इसको नोड कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये इसको स्टेम कहते हैं, और यहाँ पे इसको लीफ कहते हैं। और ये देखिए पूरा दिया हुआ है यहाँ पे सूट सिस्टम, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, फ्लावर है, और ये देखिए फ्रूट है। तो कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसका हम लोग दो दो पार्ट भी खा सकते हैं, लीफ भी एंड फ्लावर, चाहे रूट चाहे स्टेम, चाहे ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं, इसको आगे हम लोग देखेंगे। Seeds of mustard plant give us oil, and the leaves of are used in vegetable. Can you think of the different part of banana plant are used as food? Think of more example where two or more part of a single plant are used as food. क्या होता है जानते हैं, जैसे क्या होता है कि जो सरसों होता है, सरसों के सीड का तो तेल बन जाता है, लेकिन उसकी पत्ती का साग भी बना के लोग खाते हैं। ऐसे ही केला हो गया, केला का फ्रूट भी खाया जाता है, केले की उसकी फ्लावर को भी खाया जाता है, और कहीं कहीं पे केले के स्टेम को भी वहाँ पे फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बनाना का हम लोग तीन पार्ट खाते हैं, जैसे उसका स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया और फ्रूट हो गया। अब ऐसे देखिए यहाँ पे दिखा है प्लांट्स पार्ट एज फूड। अब कौन कौन से हम लोग क्या खाते हैं, कौन से पार्ट के कौन सा उसका पार्ट खाते हैं, उससे यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, ब्रिंजल करी, तो ब्रिंजल चिली एज स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर प्लांट, जैसे क्या होता है इंग्रेडिएंट दिया हुआ है, और यहाँ पे फ्रूट सीड दिया हुआ है। अब आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 4 दी हुई है। यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। अब उसमें हमें ये बताना है कि क्या हमें प्लांट का उससे मिलता है, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, और प्लांट के कौन से पार्ट को हम लोग उसमें खाते हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट एज सो इन 1.4, जो यहाँ पे पीछे दिया हुआ था।
अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 5 में क्या दिया हुआ है, टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग। मूंग को क्या करना है, मूंग को चाहे चना को, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर, मतलब क्या करना है, पानी में उसको भिगोना है। और भिगोने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट डे ड्रेन एंड वाटर, मतलब पानी को छानना है। छानने के बाद क्या करना है, उसको एक कपड़े में मतलब सूखे कपड़े में उसको रैप कर देना है, पूरा उसको बांध देना है। द फॉलोइंग डेज डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन दिस, मतलब कुछ दिन बाद, मतलब एक दिन बाद देखेंगे आप कि द स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे बी हैव बीन ग्रो आउट ऑफ द सीड, इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, मतलब जो आपने उसमें देखा, मतलब हम लोगों ने जब भिगोया था मूंग को तो ये ऐसा था, बट जब भिगोने पानी के निकालने के बाद जब हम लोग कपड़े में रैप कर दिया तो वो ऐसा हो गया। तो ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये क्या है, स्प्राउटेड पार्ट होता है, जो बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। देखिए यहाँ पे ऐसे चना का भी दिया हुआ है जो स्प्राउटेड होने के बाद ये है। अब यहाँ पे देखिए कवर्ड विथ वेट क्लॉथ, इसको भी ऐसे ही बोल रहा है। तो आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड वी कैन ईट देम, हम लोग उसको धुलने के बाद फिर इसको खा सकते हैं। दे कैन आल्सो भी बॉयल, इसको हम लोग उबाल के भी खा सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस, उसमें थोड़ा सा उसमें हम लोग मसाला डाल के और थोड़ा सा उसमें नमक वमक डाल दें तो बहुत ही वो टेस्टी लगेगा। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, अब इसमें ये पूछ रहा है कि आपको पता है कि हनी कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और ये कैसे बनता है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, आपने देखा होगा कि अगल बगल अपने घर के मधुमक्खियों को छत्ता लगाते हुए, जिसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ पूरे एक ही झुंड बना के उस छत्ते पे लगी रहती हैं, जो क्या करती हैं, बीज कलेक्ट नेक्टर, जो क्या करती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, नेक्टर को, फूल के रस को चूसती हैं और क्या करती हैं, स्वीट जूस होता है जो फ्रूट फ्रॉम फ्लावर, जो फ्लावर से मिलता है, और उसको कन्वर्ट करती हैं इनटू हनी में, एंड स्टोर इन देयर हाइव, और उसको अपने छत्ते में क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली ऑफ अ पार्ट ऑफ द ईयर, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर दिस यूज फॉर ऑल थ्रू द ईयर, मतलब जो ये मधुमक्खियाँ होती हैं वो पूरे अपने साल के भोजन के रूप में उसको इकट्ठा करती हैं ताकि उसको यूज़ कर सकें खाने में। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as a honey, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हनी, इसमें से हनी निकाल लेते हैं और अब हनी यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखिए, व्हाट डू एनिमल ईट, जैसे हमें भूख लगती है हम खाते हैं, तो ऐसे इन जानवरों को भी भूख लगती है। तो अब अलग अलग जानवरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से जानवर को हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस किसे कहते हैं। तो उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। व्हाट डू एनिमल ईट, डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, जैसे आपने आपने कुत्ता पाला होगा चाहे कुछ भी पाला होगा, तो उसने देखा होगा कि उसे भी भूख लगती है, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, बफेलो हो गया या गोट हो गया, इसको हम लोग पालते हैं। तो यू विल देम श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, तो हमें उसे क्या करते हैं, टाइम पे हमें उसे खाना देते हैं। तो द एनिमल ईट, व्हाट अबाउट अदर एनिमल, हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट ए स्क्वायरल, पिजन, लिजर्ड एंड स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे कौन है, ये गिलहरी स्क्वायरल है, ये क्या खाती है। और जैसे पिजन हो गई वो क्या खाती है, लिजर्ड छिपकली हो गई वो क्या खाते हैं, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो क्या खाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है एनिमल एंड देयर फूड, जैसे बफेलो क्या खाती है, ग्रास खाती है, ऑयल केक, जो सरसों का वो होता है, सरसों का तेल निकालने के बाद जो बचता है पार्ट उसे ऑयल केक बोलते हैं। और हे ग्रेन्स हो गया। कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल, छोटे छोटे जानवरों को खाती है, जैसे चूहे को, बर्ड को, मिल्क को। और ये रैट हो गया, ये भी जैसे घर में कुछ पड़ा होता है तो उसे खा लेता है। ये लॉयन हो गया, ये तो जानवरों को खाते हैं। टाइगर हो गया, स्पाइडर हो गया। और यहाँ पे हाउस लिजर्ड, काऊ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो, अदर, ये सारे सब एनिमल इसमें क्या करना है, अपने से इसमें ढूंढ ढूंढ कर भरना है। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसमें वो क्या क्या, ये रैट जैसे क्या खाता है, लायन क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है, स्पाइडर क्या खाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, हैव यू लुक अगेन इन टेबल 1.5 एंड ग्रुप एनिमल एंड इंटर्ड हियर एज फॉलो, प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, जैसे कुछ जो ऐसे एनिमल होते हैं जो सिर्फ प्लांट वाला प्रोडक्ट खाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। दीज आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, जो ग्रुप 2 में उनको रखा गया है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस। तो डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ, जिसे क्या खाते हैं, बोथ, मतलब कि वो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, तो उन्हें हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। तो प्रिपेयर टेबल इन दिस, यहाँ पे दिखा है, देखिए काऊ है, लायन है, डॉग है। तो आप हर्बीवोरस, हर्ब मतलब क्या होता है, हर्ब मतलब छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो हर्ब मतलब केवल घास खाने वाले जानवर जो भी होते हैं, जिसमें काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया और रैबिट हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, हर्बीवोरस में आते हैं। कार्निवोरस मतलब क्या होता है, जो सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, और इसमें और सारे जानवर हो गए हैं। ओमनीवोरस मतलब क्या होते हैं, जो मतलब कि जानवरों को भी खाते हैं और वो प्लांट्स वाली चीज़ें भी खाते हैं, जैसे डॉग हो गया। और इसमें और सारे, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, वो ओमनीवोरस में आता है, जो प्लांट्स और एनिमल दोनों से मिलने वाली चीज़ें खाता है।
तो इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये कीवर्ड दिया हुआ है कुछ, जैसे इंग्रेडिएंट, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। तो इंग्रेडिएंट मतलब क्या होता है, आपको बताया है मैंने, जो फूड में अलग अलग तरीके के हम लोग यूज़ करते हैं सामान को, उसे इंग्रेडिएंट कहते हैं। एडिबल मतलब खाने योग्य जो चीज़ें होती हैं। नेक्टर मतलब जो फूलों का रस होता है, जो हनी भी यूज़ करती है हनी स्टोर करने में, तो ये उसी नेक्टर को होते हैं। स्प्राउटेड सीड मतलब क्या होता है, अंकुरित बीज, जैसे जो चना को हम लोग भिगो देते हैं तो उसके बाद जो उसमें से वाइट वाइट निकलता है जो पार्ट फूलने के बाद, तो उसे हम लोग स्प्राउटेड सीड कहते हैं। हर्बीवोरस जो हर्ब खाने मतलब जो बगस घास खाने वाले जीव होते हैं। कार्निवोरस जो सिर्फ मांस खाने वाले, और यहाँ पे ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं, प्लांट एंड एनिमल दोनों को। अब यहाँ पे देखिए समरी दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंडिया में जैसे क्या होता है कि अलग अलग पार्ट में, जैसे देखिए वेस्ट बंगाल क्या है कि समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पे लोग मछली भात ज़्यादा वहाँ पे फेमस है। ऐसे बिहार में आएंगे तो लिट्टी चोखा, और वहाँ पे देखिए पंजाब में चने की रोटी और सरसों का साग है फेमस। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के फूड वहाँ पे फेमस हैं और जहाँ पे लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स, जैसे प्लांट होते हैं और एनिमल। Animal which eat only plant are called herbivorous. Animal which eat only animal are called carnivorous. Animal which eat both plant as well as other animal are called omnivorous। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने पीछे समझा ही दिया है। उसके बाद अगर आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा तो फिर क्वेश्चन आंसर ढूंढने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे देखिए, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या जो लिविंग थिंग्स होते हैं जो भी, वो एक ही तरीके की फूड खाते हैं? तो ये आप लोग ये थिंक करिएगा और इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट दैट वी ईट। ऐसे 5 प्लांट लिखने हैं जिसके हम लोग उसके कौन कौन से पार्ट को ईट करते हैं, उसे बताना है। अब यहाँ पे मैच करना है, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। अब यहाँ पे देखिए स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरट और लायन एंड टाइगर, हर्बीवोरस। तो इसे यहाँ इसमें मैच करना है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा तो आप एकदम आराम से इस एक्सरसाइज को भर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसमें हिंट भी दिया हुआ है, हर्बीवोर, प्लांट, मिल्क, शुगर केन, कार्निवोरस। तो आप उसमें रीड करेंगे और इसको फिल करेंगे। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग अगले वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।